दोस्तों, अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग की है, इंट्राडे किया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी में डील किया है, आपके पास सैलरी भी है, आपके पास इंटरेस्ट भी आता है, डिविडेंड भी आता है और अब आप अपनी आईटीआर फाइल करने की सोच रहे हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कैसे आपकी आईटीआर 3 फाइल की जाती है कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके सबसे पहले आपको AIS चेक करना रहता है। सो लेट्स क्लिक ऑन AIS एंड देन विल क्लिक ऑन 26AS। AIS में आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पता लगेगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है। सो आपके पास सैलरी की इन्फॉर्मेशन है, 13 lakhs, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक्स है, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फॉर्म 26AS, एग्री, प्रोसीड। सो 26AS में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सैलरी अमाउंट है और यहाँ पे आपका कितना टैक्स डिडक्टेड है वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए वापस आ जाते हैं पोर्टल पर। दोस्तों, क्लिक ऑन सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, करंट ईयर, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, देन क्लिक ऑन इंडिविजुअल, कंटिन्यू, ITR 3, प्रोसीड, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, दिस इज़ ओके, कंटिन्यू। तो इस टाइप से आपके पास शेड्यूल्स ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए आपको शेड्यूल 5 पे अनचेक कर देना है। इनकम में आप सैलरी रखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी रखना चाहे रख सकते हैं अगर है आपके केस में, तो इस केस में नहीं है तो मैं नहीं रख रहा हूँ, सैलरी को रख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, CG रखिए। शेड्यूल 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए, ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए है, इसे मत चूज़ कीजिए। VDA क्रिप्टो करेंसी के लिए शेड्यूल अदर सोर्सेस रखिए। इसके अलावा आपका स्पेशल रेट्स पे भी रख लीजिए, IF को हटा दीजिए, ठीक है। तो जो केसेस हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे उन केसेस के लिए ये वाले शेड्यूल्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद बिजनेस में आइए, यहाँ पे देखिए मैंडेटरी वाले तो आपको रखने ही पड़ेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन ओनली इन केस ऑफ ऑडिट। उसके बाद BP आपका मैंडेटरी है एंड देन दैट्स इट। डेप्रिसिएशन में अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए, इस केस में नहीं है एप्लीकेबल। डिडक्शंस की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम हम लोग फॉलो करेंगे तो वहाँ पे कोई डिडक्शन वैसे भी अलाउड नहीं होती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी बेसिक जो ATC ATD वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस केस में मैं इसे नहीं सिलेक्ट करूँगा, राइट। उसके बाद सिंपली टैक्स पर आइए, देन ये ESOPs वाला हटा दीजिए और अदर्स पे आइए, यहाँ पे मैंडेटरी वाले सब रख लीजिए, बाकी हटा दीजिए, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर आप जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप फाइलिंग स्टेटस पर आइए और फाइलिंग स्टेटस में आप 1 by 1 एक एक क्वेश्चन का आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। सो नहीं, हम अब इस केस में फिर से न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहेंगे। तो इसके लिए हमें फिर से फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। तो चलिए उसे फाइल करके यहाँ पे आपको डेट एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर अपडेट करना है। इसके बाद आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट चूज़ कीजिए, 182 डेज। डू यू विश टू क्लेम, नो नो नो। डायरेक्टर नो, पार्टनर हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो, यहाँ भी नो आ जाएगा। FPM भी नो कर दीजिए। आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कुछ कंडीशंस हैं, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में इस पर बताया है कि क्या कंडीशंस रहती हैं, यहाँ पे आपको येस करना होगा। वेदर SSC इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर एनी ऑफ दीज सेक्शन। दोस्तों ये प्रेजेंटिव इनकम के सेक्शंस हैं, नो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस इज बिटवीन दिस एंड दिस। तो दोस्तों टर्नओवर का कैसे पता लगेगा, रिपोर्ट पे आ जाते हैं। रिपोर्ट पर आने के बाद आपको FNO पे आना है। FNO पे आप देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी वैसे तो मेंशन्ड है ऑप्शंस टर्नओवर, यहाँ पे आपका 3,70 lakhs का टर्नओवर, लेकिन हमें इसकी मेथोडोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि कैसे ये अमाउंट कैलकुलेट होता है। सो आपको सिंपली यहाँ पर आना है और ABS क्लिक करना है, रियलाइज्ड प्रॉफिट पे आ जाइए एंड लास्ट तक आइए और इस तरह से आपको इसका पूरा सम ले लेना है। सम आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सेम अमाउंट आ रहा है, 3,70 lakhs, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से ज़ीरोधा ने निकाली है, इसी फॉर्मूले से हम भी निकाल रहे हैं, राइट। ये फॉर्मूला जो है ये ऑफिशियल फॉर्मूला है जो कि सही तरीका है एक टर्नओवर कैलकुलेट करने का। टर्नओवर का मतलब ये नहीं है कि आप सेल अमाउंट लेके टोटल कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट आपको दिखाना है, ये नहीं है टर्नओवर का फॉर्मूला, ठीक है जी। इसके बाद आपने देखा कि टर्नओवर जो है वो आपकी इट एक्सीड्स नो इट विल बी बिटवीन 1 crore and 10 crore। सो येस कर दीजिए। येस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमें बताया गया कि क्या जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया है, सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स, जो भी आपके पास पैसा आया है उसमें से जो आपका इन कैश हुआ है, यानी आप जो कैश में लेन देन करते हैं, डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल अमाउंट, ठीक है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। FNO ट्रांजैक्शंस में तो कोई आपसे कैश में लेके नहीं जाता है, ठीक है। जिस दिन ये कैश में होने लग गया ना उस दिन आपके लॉसेस खत्म हो जाएंगे, राइट। क्योंकि जब आप कैश में अपने लॉसेस दोगे तो 2-3 बार लॉस होने के बाद आप रुक जाओगे, क्योंकि वो आपको फील होगा, राइट। अकाउंट से डायरेक्टली आपका पैसा जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि कहाँ गया। सो इन दैट केस येस करना है। नेक्स्ट, जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल और एनीथिंग, तो जो भी एक्सपेंडिचर आपने कैश में किया है डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेट अमाउंट, यस।
यानी आप इनकम और खर्चा 95% तक का जो आपका अमाउंट है वो आप किस में करते हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हैं। इन दिस केस तो 100% या बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हैं। तो आप पे जो लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो 10 करोड़ की हो जाती है। आर यू लायबल फॉर ऑडिट? नो। स्क्रॉल डाउन एंड देन स्क्रॉल डाउन, नेचर ऑफ बिजनेस, ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग का, राइट। सो यहाँ पे आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग है। पहले नहीं आता था दोस्तों, आज से पहले ईयर्स में नहीं आता था। और यहाँ पे अगर आपका कोई ट्रेड नेम है, यू नो मे बी ट्रेड विद ABC, जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। सेव कर दीजिए। इसके बाद बैंक डिटेल्स पर आइए और अपनी बैंकिंग डिटेल्स कंफर्म करके आपको क्लिक करना है ऑन दिस कंफर्म। इस तरह से एक एरर है, इसे भी ओके कर दीजिए 31 जुलाई एंड जस्ट क्लिक ऑन कंफर्म। देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप कंफर्म हो गई है, ठीक है। चलिए अब आपको सभी स्टेप्स 1 बाय 1 कंप्लीट करनी है, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। लेट्स अपडेट सैलरी इन्फॉर्मेशन, क्लिक ऑन सैलरी। सैलरी को आपको अगर एडिट करना है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो इंश्योर कीजिए कि जो भी यहाँ पे अमाउंट है ये आपका AIS से मैच करे, ठीक है। आपका फॉर्म 16 में जो इन्फॉर्मेशन है और AIS है वो सेम होती है, तो ये मैच करना चाहिए। इन केस मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट नहीं है या फिर ये मैच नहीं कर, आपको इसे एडिट करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रॉस सैलरी और यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। क्लिक ऑन एडिट एंड देन यू कैन जस्ट एडिट इट। यहाँ पे अगर आपको अलाउंसेस अपने डालने हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए अलाउंस वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से एंड देन क्लिक ऑन एडिट, तो आपको एडिट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको अपना हाउस रेंट अलाउंस ऐड करना है तो ये वाला ऑप्शन है इसके लिए 1013A, इस पर क्लिक कीजिए एंड देन प्लेस ऑफ वर्क चूज़ कीजिए। मेट्रो, नॉन मेट्रो, मेट्रो है एक्चुअल HR आपको कितना मिला है, इसका ब्रेकअप आपने ऑलरेडी दिया होगा अपने सैलरी वाले सेक्शन में, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली आता है। रेंट पेड, जो भी आप रेंट पे करते हैं। डिटेल्स ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), बेसिकली आपका बेसिक प्लस DA ऑफ सैलरी यू नीड टू अपडेट हियर। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ऑटोमेटिकली कंप्यूट होता है ये। 50% और 40% ऑफ सैलरी, अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी लिखना है, अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं तो 40%, मेट्रो में है तो 50%, ठीक है। एलिजिबल एग्जेम्प्ट अमाउंट अंडर सेक्शन 1013 यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होकर आ जाएगा, राइट। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। और देखिए न्यू टैक्स रिजीम है तो 75,000 की डिडक्शन मिलती है, ओल्ड टैक्स रिजीम है तो 50,000 की ही डिडक्शन मिलती है। इस करंट सिनेरियो में हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। इसे भी हटा दीजिए, राइट। क्लिक ऑन कंफर्म, ठीक है। इसके बाद आपको अपडेट करना है BP शेड्यूल, कैपिटल गेन शेड्यूल, तो एक एक करके आप ये शेड्यूल्स अपडेट कीजिए। मैं नेक्स्ट शेड्यूल कैपिटल गेन्स पर आ रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लिक कीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। शेयर मार्केट से जो भी आपको ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर आपका STT कटता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, राइट। तो इन दैट सिनेरियो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 हिस्सों में बटा हुआ है आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। बिफोर 23 जुलाई, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स लगता है 15% और आफ्टर 23 जुलाई आपको टैक्स लगता है 20%। इक्विटी वाले पोर्शन में आप देखेंगे जो इक्विटी वाला टैब है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड भी हैं और आपके लॉन्ग टर्म ट्रेड भी हैं। दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेड, अब जैसे ये आपका ट्रेड है, यहाँ कौन सी डेट को हुआ है ये नहीं पता है तो आप पिछले वाले में आइए और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड दिखाई देंगे। सो इस टैब में आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये वो ट्रेड्स हैं जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर मैं इसे कलर कर देता हूँ और आप टोटल भी देखिए तो आपका 3999 ही है। यहाँ पे भी आपका मिष्ठान का 3999 है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कब हुई है इसमें एग्जिट। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी हुई है मई के महीने में, ठीक है। तो ये आपका बिफोर में आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए बिफोर, ठीक है, बिफोर 23 जुलाई, ठीक है जी। इसी तरह से सेकंड वाले को भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। ग्रीन पावर, यहाँ पे आइए, ग्रीन पावर इस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया। ग्रीन पावर को मैंने एक बार के लिए हाईलाइट किया। मेरे पास कितने शेयर्स हैं ग्रीन पावर के? 4000 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 4000 है, तो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन हुआ आपका 24 तारीख को, 24 जुलाई को, यानी ये हो गया आपका आफ्टर 23 जुलाई। दोस्तों इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से समझकर ही आपको करना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है। GRM ओवर सर्च कीजिए, सर्च इज कंट्रोल F, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये मिल गया है। इसका क्वांटिटी एक बार देख लेते कितना है, 86 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपको ये मिला है 1 क्वांटिटी। सो इसको आप सिलेक्ट कीजिए, 86 से यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। सो ये देखिए दोस्तों, सो यहाँ पे आपका ग्रो GRM ओवर है 86। आप ट्रेड में आइए, सेम शेयर यहाँ पे है आपका, इसे मैं एक बार के लिए कलर कर देता हूँ ताकि आइडेंटिफाई हो पाए। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका 86 है, ठीक है। तो ये भी आपके शॉर्ट टर्म है, ये भी कब हो रहे हैं? आफ्टर 31 जुलाई, ठीक है। तो इसे भी हमने एक बार के लिए मेंशन कर लिया है। सेम चीज़ लॉन्ग टर्म के केस में भी है।
लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में 23 जुलाई से पहले वाले शेयर्स पे आपको लगेगा 10%, उसके बाद लगेगा 12.5%, 12.5%। सो चलिए फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी 2 क्वांटिटी हैं, मैं कलर कर देता हूँ इसको। 2 क्वांटिटी हैं, यहाँ पे भी आपकी 2 ही क्वांटिटी हैं एंड द डेट इज़ 24। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया आफ्टर। उसके बाद है मिष्ठान 1000 क्वांटिटी, यहाँ पे हमें ये दिखाई दिया मिष्ठान 1000 क्वांटिटी, इसे भी हमने हाईलाइट कर दिया है और इसका डेट है बिफोर। ठीक है जी, सो दिस इज़ बिफोर 21 जुलाई, राइट। एंड देन दिस न्यू वन MKEXIM सर्च कर लेते हैं। ठीक है, मिल गया। इसका क्वांटिटी है 1 और यहाँ पे भी इसका क्वांटिटी 1 है, विच इज़ गुड। इसका डेट है 24 जुलाई, आफ्टर हो गया ये, आफ्टर। नेक्स्ट इज़ नेट लिंक पे मैं आता हूँ। तो नेट लिंक देखिए 5 क्वांटिटी है, क्वांटिटी कंफर्म कर लेते हैं, 5 क्वांटिटी है। सो ये आपका है 24 जुलाई को, अगेन इट इज़ आफ्टर। ठीक है, इसके बाद है आपका PQIF 3 क्वांटिटी है, PQIF 3 क्वांटिटी है, अगेन दिस वन इज़ योर लॉन्ग टर्म 24 मार्च। सो मार्च विल बी बिफोर 23rd। तो इस तरह से आपको हर एक आइटम को आइडेंटिफाई करना है एंड देन यहाँ पे मेंशन करना है। ये GRM ओवर फिर से आ गया, तो ये आपके टोटल हैं 13 क्वांटिटी, यहाँ पे 14 क्वांटिटी है। लेट मी चेक और एक क्वांटिटी कहाँ है, ये रही ऊपर। ठीक है, सो ये 14 हो गई है, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। आई होप ये कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सो 25 जनवरी एंड देन ये आपका पूरा बिफोर में ही आ जाता है। सो बिफोर 23 जुलाई। इसके बाद आपका ये लास्ट वाला है CHEN, यहाँ पे आपकी 2 क्वांटिटी हैं और यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म आ गया है। सो दिस इज़ 14 जुलाई विच इज़ बिफोर। ठीक है, सो बिफोर का और आफ्टर का हमें भी पता लग गया है कि क्या क्या हमारा ट्रांजैक्शन बिफोर है और कौन सा मेरा ट्रांजैक्शन आफ्टर है। ठीक है, अब चलिए 1 बाय 1 सिंपली से अपडेट कर लेते हैं। मिष्ठान की बात करूं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ज़रूर बता दूं कि येस ITR 3 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ITR है और थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल में चीज़ों को कवर किया है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं हमें कॉन्टैक्ट करना टू अवेल आर पेड सर्विसेज, तो आपको नंबर या तो डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर कहीं पर नज़र आएगा, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बिफोर से फर्स्ट लाइन आइटम से हम स्टार्ट करते हैं। सेल वैल्यू है 66783 बिफोर में आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसका बाय वैल्यू 71484। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आफ्टर में आपके पास 2 आइटम्स हैं, दोनों में सम कीजिए 103378 और इसके बाद आपका बाय में है टोटल 105141। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गेन आ चुका है, गेन या लॉस जो भी आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, राइट दोस्तों। इसके बाद आप देखिए कि जो यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, STT तो आपका लगेगा ही नहीं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 283, ये तो आपका अलाउड नहीं है। ठीक है, इन योर कैपिटल गेन्स इसका खर्चा नहीं क्लेम कर सकते। इसके अलावा के जो खर्चे हैं देखिए दोस्तों, 15 रुपये ये हैं और 10 रुपये ये हैं, 25 रुपये का आपका एक्सपेंडिचर है। कैसे डलेगा कि यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें तो 8000 शेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक बिफोर है एक आफ्टर है, तो करीब 4000 बिफोर है, करीब 4000 आफ्टर है, तो 50-50 करके आप इसे प्रोपोर्शनेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो 26 रुपीज़ का मतलब 13 रुपीज़ आप यहाँ पे एक्सपेंसेस को डाल दीजिए। एक्सपेंडिचर 13 रुपीज़ एंड देन रिमेनिंग 13 रुपीज़ यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से आपका यहाँ पे गेन आ जाएगा। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए, राइट। सेव करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, इसे ठीक कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करके आप यहाँ पे देखिए 2200 रुपये का गेन आ रहा है, सेव कर दीजिए और यहाँ भी आप देख सकते हैं आपका 2200 रुपये का गेन है। इसके बाद आपको आना है F सेक्शन पे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे जो भी आपको गेन्स हुए हैं, यहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज उसकी डिटेल देनी है, जैसे अप टू 15 जून, फ्रॉम 16 जून टू 15 सितंबर, फ्रॉम 16 सितंबर टू 15 दिसंबर एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पर आपको देखिए जो आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड है, यहाँ तो आपको आफ्टर वाले में भी लॉस है और बिफोर वाले में भी लॉस है। ठीक है, लेकिन गेन की मैं बात करूँ सो बिफोर वाले सेक्शन में आपको जो गेन है वो है 1737। ठीक है, ये 1737 भी आपको देखना कौन से क्वार्टर में आता है, राइट। सो ट्रेड वाइज एग्जिट पर आइए। मिष्ठान है इसमें, PQIF, GRMN, CHEN।
सो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट वन मिष्ठान है वो आपका आ रहा है 15 जून से पहले, ठीक है। सो दिस इज़ टू बी कंसिडर्ड 1737 स्पोर्ट किंग MK नेट। देखिए ये 3 ट्रांजैक्शंस पे गेन है और ये आपके सेकंड क्वार्टर में आ रही हैं, ठीक है, यानी ये आपके आ रहे हैं इस वाले क्वार्टर में। और यहाँ पे आपको 12.5 ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको गेन एंटर करना है। सो 464 राइट। इसके बाद आप इसे कंफर्म कर दीजिए। सो शॉर्ट टर्म को अपडेट करने के बाद आपको सिंपली आना है एंड क्लिक ऑन कंफर्म। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म को अपडेट करना है विच इज़ शेड्यूल 112A। क्लिक ऑन दिस, ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। आफ्टर 31 दिसंबर 2018 सेलेक्ट कीजिए। बिफोर है कि आफ्टर है, हमारे केस में बिफोर भी आफ्टर भी, पहले बिफोर वाले कर लेते हैं। सो बिफोर किया सेलेक्ट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना पैसा आया है। देखिए बिफोर के केसेस में हमारे पास जो पैसा आया है वो है ये और ये अमाउंट्स। सो 19904 19904 और आपका बाय कितने का हुआ है, दिस इज़ 18167 और यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर होली इनकर्ड, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, देन क्लिक ऑन सेव, ठीक है। इसके बाद फिर से ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको आफ्टर डालना है। यहाँ पे भी आफ्टर 23 जुलाई और फुल कंसिडरेशन में आप अपडेट कीजिए। ये अमाउंट है आपके आफ्टर के 3236 राइट। कॉस्ट में डालिए आपका बाय अमाउंट एंड देन दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट, ठीक है। ये है आपका 2772, ठीक है। क्लिक ऑन सेव, ठीक है। इसे आप डबल चेक कर लीजिए स्क्रॉल करके और आप क्लिक करेंगे कंफर्म पर। तो ये भी सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो पे आ जाइए, क्लिक कीजिए, ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। दोस्तों वीडियो के केस में ऐड अनदर में आप जब आएंगे तो डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आपको हर लाइन एंटर करनी है। अगर आपने 200 ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपको यहाँ पे 200 बार ही एंट्री करनी पड़ेगी। सो इट इज़ इट इज़ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग बट दैट इज़ द ओनली वे। आपको यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन डालना है उस साल का, राइट, जो भी आपका डेट है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ ट्रांसफ़र कब आपने ट्रांसफ़र किया है वो अमाउंट डेट डालना है। कौन सी हेड में आप इसे कर रहे हैं कंसिडर, कैपिटल गेन में मैं कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप डालिए। मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का ख़रीदा है और आपने कंसिडरेशन जो मिली है वो मिली है आपको 150 रुपये, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 50 रुपये का जो है वो इनकम आ गई है। इसे आप सेव कर दीजिए। दोस्तों हर इनकम पे आपको टैक्स देना है। अगर लॉस आ गया तो वहाँ पे आपको टैक्स तो ऑब्वियसली नहीं पे करना, बट उस लॉस आप अपने इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वन थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड, राइट। सो इसे सेव कीजिए, देन अगेन यू नीड टू डू द सेम थिंग, ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप डेट डालिए और इसके बाद आप यहाँ पर इसे अपडेट करते रहिए, राइट। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए 101 रुपये का है और आपने इसमें जो बेचा है वो बेचा है आपने मे बी 95 रुपीज़ का और मे बी 50 रुपीज़ का आपने बेचा है, तो आपको यहाँ पे हुआ है लॉस, ठीक है। तो देखिए आपको अब जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे देखिए कि लास्ट कॉलम है आपका इनकम, ठीक है। तो इनकम फर्स्ट वाले में जहाँ आपको प्रॉफिट हुआ वहाँ तो इनकम दिखा दी 50 रुपये, लेकिन जहाँ आपको लॉस हुआ है वहाँ पे इनकम दिखाई ही नहीं, वहाँ पे जीरो कर दिया, ना नेगेटिव में नंबर लिखा ना और कुछ, यानी कि सेट ऑफ आप नहीं कर पाएंगे अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को। जो प्रॉफिट है उस पर चुपचाप आप टैक्स पे कर दीजिए। सो यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे, क्लिक कीजिए। बैलेंस शीट में 2 ऑप्शन होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कहाँ से पैसा आया है एंड एप्लीकेशन में कहाँ पैसा लग रहा है। कहाँ से आया है, प्रोप्राइटर्स फंड से, प्रोप्राइटर फंड एंटर कर दीजिए, ठीक है। सो आपने प्रोप्राइटर फंड लिखा, उसके बाद आपका बैलेंस एट ब्रोकर, आप लेजर में देखिए कितना बैलेंस बचा हुआ है और उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। क्लिक ऑन सेव, एप्लीकेशंस, एडिट, करंट एसेट्स, 519, ठीक है। इंफॉर्मेशन डाल के यहाँ पे सेव कीजिए, क्लिक ऑन कंफर्म। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो है नहीं तो इसे आप सिंपली ओपन करके सेव कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। क्रेडिट साइड में जो आपकी इनकम्स आई हैं वो इनकम्स आती हैं। इनकम्स कैन बी डिविडेंड्स, इनकम्स कैन बी गेन फ्रॉम योर ऑप्शंस, फ्यूचर्स। तो इस केस में तो कोई इनकम है नहीं। खर्चों की बात करते हैं। डेबिट साइड, एडिट, अदर एक्सपेंसेस पे आइए और यहाँ पे कुछ लाइन आइटम्स को ऐड कर लीजिए। सो लाइक दिस, और अब एक एक करके यहाँ पे अपने खर्चों को डाल दीजिए। ये सब इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद क्लिक ऑन सेव।
स्क्रॉल डाउन, बहुत लोग कहते हैं कि हम अपनी इनकम को प्रेजम्पटिव में दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रेजम्पटिव में दिखाते हो एफएनओ को तो देख लीजिए टर्नओवर पे आप अगर मिनिमम 6% भी टैक्स देने लगे तो कितना ही टैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो सही तरीके से ही फाइल कीजिए, टर्नओवर को अपनी इनकम को प्रेजम्पटिव में मत दिखाइए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन कन्फर्म। दोस्तों इंट्राडे भी यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सेल वैल्यू है, बाय वैल्यू है एंड देन देयर इज अ गेन और लॉस। तो इसलिए इसे कैसे शो करना है, इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट इस सेक्शन पे आना है, क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन, टर्नओवर फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी 4700 लॉस हुआ है आपका, तो माइनस में आप इनकम डालिए। गेन हुआ है तो आप नॉर्मल पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, देन क्लिक ऑन कन्फर्म। दोस्तों अब आपको आना है बीपी शेड्यूल पे, क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन कन्फर्म। नाउ कम टू शेड्यूल अदर सोर्सेज, इस पे आप आएंगे, क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है, दिस इज द सेम इनकम विच इज रिफ्लेक्टिंग इन AIS, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म। उसके बाद CYLA क्लिक कीजिए। CYLA शेड्यूल में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपकी जो सैलरी इनकम है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। इसके लिए आप देखेंगे बिजनेस लॉसेस वाले सेक्शन में आपका लॉस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपका अमाउंट जो है लॉस रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ, कोई भी इनकम है उससे सेट ऑफ होने के बाद, जैसे इस केस में आपकी अदर सोर्स इनकम थी, इंटरेस्ट इनकम, उससे सेट ऑफ होने के बाद ये अमाउंट आपका इतना बच गया है विच कैन बी कैरीड फॉरवर्डेड। कन्फर्म कर दीजिए। इसके बाद BFLA शेड्यूल पे आइए, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस यहाँ पे रहते हैं। सैलरीज इन्फॉर्मेशन है, सैलरी तो किसी से भी सेट ऑफ नहीं होती है, इसे भी आप कंफर्म कर दीजिए। नाउ क्लिक ऑन CFL कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर आप ईयर ऑन ईयर अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इस शेड्यूल में आपको ध्यान से एक चीज़ चेक करनी होगी, दिस इज़ बेसिकली CFL शेड्यूल कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। यहाँ पे देखिए आपका है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा शेड्यूल का फॉर्मेटिंग अजीब है, इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके समझिए। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आपके वाले शेड्यूल में है, सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए? 24-25 असेसमेंट ईयर में, यहाँ पे सभी आपके असेसमेंट ईयर्स हैं। यहाँ असेसमेंट ईयर 24-25 में आपका कितना लॉस था वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है, अगर वो ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे पता लगेगा? दोस्तों ये है आपकी पुराने साल की ITR, पुराने साल की जो रिटर्न आपने फाइल किया, वहाँ पे आपका लॉस था 19 लाख का, ये सेम 19-15-470 आपका आना चाहिए करंट ईयर के CFL टैब में। सो 19-15-470 50-470। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ फाइलिंग ITR अपडेट करना है, जुलाई 2024। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये अपडेट करना है। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपका पिछले साल का लॉस और आपका इस साल का लॉस टोटल मिलके आपका 66 लाख का लॉस अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद शेड्यूल ऑफ AMTC क्लिक कीजिए, कंफर्म कीजिए। स्पेशल इनकम क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके लॉस से आपकी जो कैपिटल गेन्स वाली इनकम है सेट ऑफ हो चुके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। कंफर्म कर दीजिए। 6A को जस्ट क्लिक कीजिए और कंफर्म कर दीजिए एंड देन पार्ट B TI पे क्लिक कीजिए। ये आपकी सैलरी इनकम है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इंटरेस्ट, ये दोनों जुड़ के आपका अमाउंट हुआ, और ये आपका लॉस है टू बी कैरिड फॉरवर्डेड 46 लाख रुपीज़ का। कंफर्म कर दीजिए। टैक्सेस पेड पे क्लिक कीजिए। दोस्तों ये शेड्यूल है आपका जो भी आपका सैलरी का TDS कटा इसमें दिखाई देगा, अदर देन सैलरी आपका सेकंड और थर्ड में आप देख पाएंगे। ठीक है, सो आपको इसे चेक करना है। हाँ, आपका TDS यहाँ पे कटा हुआ है, बराबर है, और स्क्रॉल कीजिए, कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। लास्ट वन इज़ पार्ट B TTI, क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कंप्यूट हो गई है, और उसके बाद आपका जो टोटल टैक्स बना है वो है 98,000, और यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑलरेडी टैक्सेस का क्रेडिट है 1,09,000, यानी आपका 10,000 रुपीज़ का रिफंड यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। सो इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। वैलिडेशन भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करके अपनी रिटर्न को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।